जय भीम दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है बुद्धादि स्कूल ऑफ नॉलेज। पूर्णिमा विशेष इस श्रृंखला में आज हम जानेंगे आषाढ़ी पूर्णिमा के बारे में। आषाढ़ी पूर्णिमा का क्या महत्व है, बुद्ध धर्म में इस पूर्णिमा को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, क्या क्या घटना घटी थी, इन सब के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए चालू करते हैं आज का ये लेसन, आज की पूर्णिमा विशेष श्रृंखला का। आषाढ़ पूर्णिमा। आषाढ़ पूर्णिमा बरसात काल के समय में आने वाली एक पूर्णिमा है जो तकरीबन जुलाई महीने में, इंग्लिश महीने के अनुसार जुलाई महीने में गिरती है। आषाढ़ पूर्णिमा का, आषाढ़ जो पूर्णिमा है इसका महत्व बहुत है, बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्णिमा ये बौद्ध धर्म में मानी जाती है। तो देखेंगे आज कि क्या क्या घटनाएं घटी थी इस पूर्णिमा के दिन। तो बुद्ध धर्म की, बुद्ध के जो बारे में है वो बुद्ध जीवन के बारे में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं इस आषाढ़ पूर्णिमा को घटी थी। तो वन बाय वन हम एक एक घटना को अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो पहली घटना क्या घटी थी। आज के दिन सिद्धार्थ की माता यानी भगवान बुद्ध की पूर्व माता देवी महामाया को गर्भधारणा हुई थी। देखिए, बोधिसत्व का बीज महामाया के गर्भ में चला गया था, अभी वो गर्भधारण कर चुकी थी। तो देखिए कितनी बड़ी घटना घटी। तो देखिए, जो महामाया को सपना गिरा उस सपने के बारे में अलग अलग चर्चाएं होती है। तो आज जानेंगे कि क्या चर्चाएं है। महामाया जो देवी थी, राजा शुद्धोधन की पत्नी थी, उनके सपने में एक दिन एक हाथी आया। इसी पूर्णिमा के दिन हाथी आया। कौन हाथी? सुमेध नाम का बोधिसत्व, जो अनेक जन्मों से अपनी पारमिताएं पूरी करते 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 जिसे इस जन्म में बुद्धत्व प्राप्त करना है, वो हाथी सुमेध नाम का सफ़ेद सुंदर हाथी महामाया देवी के सपने में आया। सपने में आके महामाया से पूछा कि ये माता, इस भूतल पे मेरा ये आखिरी जन्म है, इसके बाद मैं जीवन के इस चक्र से मुक्त हो जाऊंगा, बोधि प्राप्त कर लूँगा, मुक्त हो जाऊंगा। अनेक अनेक जन्मों से मैं ये भूतल पे जन्म ले रहा हूँ, ये मेरा आखिरी जन्म है। क्या मैं आपके गर्भ से जन्म ले सकता हूँ? उस हाथी ने पूछा। देखिए, एक तो देवी महामाया और राजा शुद्धोधन को विवाह के पश्चात बहुत सालों के बाद कोई लड़का होने वाला था। फिर नियम आया कि ये तो बुद्ध का जन्म होने वाला है। तो बुद्ध जन्म के अनुसार जो नियम लगते हैं कि जो कोई बुद्ध की माता होती है वो बुद्ध के जन्म के बाद 7 दिनों के भीतर उसका अंतकाल हो जाता है, देह त्यागना पड़ता है। तो देखिए, एक तरफ बच्चा होने की खुशी और दूसरी तरफ ये बच्चा होने के बाद इसे बड़ा होते हुए मैं नहीं देख पाऊंगी, इस बात का दर्द। ये सब का सब सपना देवी महामाया ने उनकी बहन देवी प्रजापति गौतमी को बताया। देवी प्रजापति गौतमी को बताया, उनके समझ में नहीं आया कि देवी महामाया क्या बोल रही है। तो उसके बाद उन्होंने एकांत में राजा शुद्धोधन को यह सपना बताया। राजा शुद्धोधन ने क्या किया, उनको भी यह सपना समझ नहीं आया। तो उन्होंने
सपना जानने वाले जो विद्वान पंडित है उन पंडितों को बुलाया। सब पंडितों ने अपनी अपनी अवधारणाएं बताई। सबने कहा ये कुशल मंगल सपना है, कोई बोधिसत्व का जन्म होने वाला है, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। तो उसमें से एक बुजुर्ग पंडित ने कहा कि राजा शुद्धोधन, देखिए ये सपना बहुत ही कुशल है, बहुत ही मंगल कार्य होने वाला है, बहुत बड़ा मंगल कार्य ये होने वाला है कि इस धरती पर बुद्ध का जन्म होने वाला है, और वो जन्म आपकी पत्नी के गर्भ से होने वाला है। पर इसके कुछ नियम है। एक तो ये बच्चा जन्मा, इसका मन इस संसार में लगा तो ये चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा, चक्रवर्ती सम्राट कहलाएगा। अन्यथा इसका मन जब इस संसार में नहीं लगा तो ये गृह त्याग करके सन्यासी बन के बुद्धत्व प्राप्त कर लेगा। राजा शुद्धोधन को बच्चा होने की खुशी तो हुई, पर इस बात का दुख भी हुआ कि मेरा बच्चा सन्यासी बनने वाला है। तो ये पहली घटना घटी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन देवी महामाया को गर्भधारणा हुई, और ऐसे ही चलते 10 महीनों के बाद वैशाख पूर्णिमा को देवी महामाया ने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम था सिद्धार्थ। तो सिद्धार्थ का जन्म हुआ, 7 दिन के भीतर देवी महामाया का अंतकाल हो गया, देह त्याग देवी महामाया ने कर दिया। इसके बाद की पूरी घटना आप लोगों को मालूम है कि सिद्धार्थ का फिर पूरा लालन पालन उनकी मौसी, उनकी सौतेली माँ देवी प्रजापति ने किया। ये आप सब जानते हैं, इतने दूर तक जाने की अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये पहली घटना घटी कि देवी महामाया का सपना। दूसरी घटना है सिद्धार्थ का गृह त्याग, यानी महाभिष्क्रमण। सिद्धार्थ का गृह त्याग, जैसे ऋषि ने बताया, जैसे पंडितों ने बताया कि इस बच्चे का संसार में मन लगा तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अन्यथा महान सन्यासी कहलाएगा, बुद्ध कहलाएगा। तो संसार का सिद्धार्थ का इस संसार में मन नहीं लगता था। वो हमेशा ही संसार के बारे में सोचता था कि इतना दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है। बीतते बीतते सिद्धार्थ बड़ा हुआ, बड़ा होकर 16 साल का हुआ। 16 साल में उनका विवाह हो गया। विवाह के पश्चात उनको एक बच्चा हुआ राहुल नाम का, पर उनका इस संसार में मन नहीं लगता था। वो संसार के सिर्फ दुख ही दुख देखते थे, उनको दुख के ही बारे में जानना था कि ये संसार में दुख क्यों है, लोग इतने दुखी क्यों हैं। इसलिए सिद्धार्थ ने उम्र के 28 साल के बाद एक दिन फैसला किया कि अब मैं ये ग्रह संसार, ये बच्चा, ये प्रपंच सब छोड़ दूंगा, सन्यासी की तरह जीवन बिताऊंगा, सत्य की खोज करूंगा कि संसार में दुख क्यों है, इसके क्या कारण है, इसका क्या निरोध हो सकता है, इसके निरोध का क्या मार्ग है। ये सोचते सोचते संसार के इस नियमों को जानने के लिए सिद्धार्थ ने उम्र के 28 साल में गृह त्याग कर दिया। वो भी दिन आज का ही था, वो भी दिन इस आषाढ़ पूर्णिमा का ही था। तो ये घटी दूसरी घटना। फिर इसके बाद आपको मालूम है सिद्धार्थ ने 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। तपस्या के बाद अनेक गुरुओं से मिले, उनका मन नहीं लगता था। फिर बोधि प्राप्त हुई, फिर सम्यक संबोधि प्राप्त हुई। फिर बुद्ध ने जीवन के आखिरी काल तक धर्म का प्रचार और प्रसार किया। दूसरी घटना घटी। तीसरी घटना, सारनाथ में पंचवज्ञीय भिक्षु को धम्म दीक्षा और संसार का पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया।
यानी क्या किया? तो हमने जाना कि आषाढ़ पूर्णिमा को सिद्धार्थ ने गृह त्याग किया। गृह त्याग करने के बाद 6 वर्षों तक कड़ी तपस्या की। तपस्या करने के बाद जो बोधि प्राप्त हुई, उस बोधि को अभी इस संसार में बांटना था, इन लोगों के साथ उसको शेयर करना था। तो भगवान ने क्या देखा कि संसार के सारे लोग अपने अपने कामों में व्यस्त है। कोई ये सुनने को तैयार नहीं है। जो सुनने को तैयार है उसका मन कहीं और भटका हुआ है। तो मैं ये बोधि किसको बताऊं? ये किसको बताऊं? तो भगवान ने फिर जाना कि मेरे जो साथी थे, जो 5 भिक्षु थे, उनको ये बोधि बतानी चाहिए। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान वाराणसी के सारनाथ के ऋषिपत्तन विद्यामठ में गए। वहाँ पे इस पूर्णिमा के दिन संसार का पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र किया, जो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र के नाम से पूरे धर्म साहित्य में प्रसिद्ध है। पंचविज्ञ भिक्खु आमंतेसी, संसार का पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया, धम्म के चक्र को परिवर्तित किया और गतिमान किया। 5 भिक्षुओं की दीक्षा भी की। तो ये घटी तीसरी घटना। चौथी घटना, आज ही के दिन से भिक्षु संघ का वर्षावास शुरू होता है। क्या होता है वर्षावास? तो जानना चाहिए। वर्षावास का सीधा सीधा नियम है, वर्षा के काल में किया गया वास। कई कुछ ठिकानों पे रुके हुए, कुछ जगहों पे रुके हुए। बरसात के काल में भिक्षु घूम फिर नहीं सकते थे। उस समय बहुत भारी वर्षा होती थी। इसके कारण भिक्षुओं को अनेक बीमारियां लग जाती थी। कभी कभी बाढ़ आ गई, कभी कुछ हो गया, झाड़ गिर गया, अनेक भिक्षुओं को मरना भी पड़ता था। इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान ने वर्षावास का आरंभ किया। वर्षावास आषाढ़ पूर्णिमा से चलते हुए अश्विन पूर्णिमा तक चलता है। ये 3 मासों का वर्षावास होता है। इससे वर्षावास में भिक्षु किसी भी एक जगह पे अपना विहार करते हैं, वहाँ पे ठहरते हैं, वहाँ पे बुद्ध ने बताए हुए मार्ग का अवलंबन करते हैं, अपने ज्ञान को और पृष्ठ करते हैं और उसी ज्ञान को वहाँ पे उस नगर के लोगों को सुनाते हैं, उनको धम्म की नगरी में लाते हैं, धम्म को अच्छे से समझाते हैं। ये भिक्षु संघ का एक जो ये 3 महीनों का काल है, ये तपने का काल होता है। फिर 9 महीने घूमना ही घूमना। एक जगह पे रहते हुए वहाँ पे जो परिस्थिति है उस परिस्थिति को देखते हुए वहाँ पे अपने ज्ञान को पुष्ट करना होता है। वो ज्ञान, उस पुष्ट किए हुए ज्ञान को लोगों के साथ बांटना होता है। ऐसी ये 4 घटनाएं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन घटी थी। इसीलिए इस पूर्णिमा को मंगल दिन भी कहा जाता है। इसीलिए हम सब लोग इस मंगल दिन की सबको शुभकामनाएं देते हैं, सबके साथ हमारी खुशी बांटते हैं। तो अब हमने क्या करना चाहिए? तो भिक्षु संघ के साथ कुछ हमारे श्रद्धावान उपासक उपासिका संघ भी 8 शीलों का बड़े कड़ाई से पालन करते हैं। एक समय का ही भोजन लेते हैं, शाम में कुछ खाते नहीं हैं। कड़ाई के साथ पूरी शीलों का पालन करते हैं और उनके ज्ञान को पृष्ठ करते हैं। ऐसा हमने भी करना चाहिए। रोज दिन के समय सुबह उठते ही थोड़ी देर वंदना करनी चाहिए। जो अपने पास अवेलेबल है, अगरबत्ती है, मोमबत्ती है, वो जलानी चाहिए और दिन के कामों के लिए निकल जाना चाहिए। आज की स्थिति में बहुत लोगों से
शाम का उपवास नहीं हो सकता है, उपोषण का पालन नहीं हो सकता है, जानते हैं। फिर भी जो आने वाली ये 3 महीनों के भीतर आने वाली जो पूर्णिमा है, जो अमावस्या है और जो 2 अष्टमी गिरती है महीनों में, और 2 अष्टमी के दिन कम से कम 1 दिन का उपवास करना चाहिए। और कोई दिक्कत हो तो अष्टशील के बारे में हमने पूरा सविस्तर वीडियो मराठी में अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। इसकी जानकारी आपको एक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो ऊपर दिए गए आई बटन में मिल जाएंगे। इतना ही बोलते हुए आज का ये जो पूर्णिमा विशेष का सत्र है इसको समाप्त करता हूँ। सबको सुख शांति बल प्राप्त हो, सबकी दुख से मुक्ति हो, सबका जय मंगल हो, यही मंगल कामना करता हूँ। इस मंगल दिन पे यही मंगल कामना करता हूँ, संसार का हर व्यक्ति दुख मुक्त हो, रोग मुक्त हो, यही मंगल कामना करता हूँ। इतना ही बोल के आज का विषय खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।